सो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है कि ऐसा एक वायर रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम है। ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। इसमें दो बीड्स ऑफ इक्वल मासेस हैं, दोनों का मास m है और ये बीड कैन स्लाइड ऑन दिस वायर फ्रेम विदाउट फ्रिक्शन और ये रोप से बंधे हुए हैं और इनके ऊपर चार्जेस अगर Q1 और Q2 है। ठीक, तो क्या हो रहा होगा, ये लोग आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी शो कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम में अगर हैं और इस वायर की इस जो रोप है उसकी लेंथ L है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला एंगल अल्फा कितना होगा, पहला सवाल। और इनके बीच में टेंशन कितनी होगी, नॉर्मल कितनी होगी। और फाइनल पार्ट इज, इफ द कॉर्ड इज नाउ कट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस फॉर विच द बीड्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेबल। ठीक, सबसे पहले हम इन दोनों ही बीड्स का एक बीडी बनाएं। दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा होगा F, नॉर्मल, अपना वेट mg, से यहाँ का नॉर्मल n2, उसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F और एक टेंशन T इनसाइड, टेंशन T इनसाइड, इसके ऊपर भी टेंशन T इनसाइड और यहाँ से Fe बाहर की तरफ। ठीक, Fe और Fe दोनों के ऊपर बराबर होंगे और टेंशन भी दोनों के ऊपर बराबर होगी, दोनों के मासेस भी बराबर है। ठीक, तो लेट अस से Fe और T का रिजल्टेंट, Fe और T का रिजल्टेंट T माइनस Fe हो गया अंदर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी Fe और T का रिजल्टेंट T माइनस Fe हो गया अंदर की तरफ। लेट अस अज्यूम कि T बड़ा है Fe से। ठीक, तो एक्चुअली में ये दो फोर्सेस तो सेम ही है, mg भी सेम है और T माइनस Fe भी सेम है दोनों में। mg इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, T माइनस Fe इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। ठीक, और नाउ वी कैन यूज द लेमिस थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, तो हमें निकालना है, लेट अस से सबसे पहले एंगल निकालते हैं, अल्फा कितना होगा। ये वाला एंगल है अल्फा जो कि पूछा गया है। ठीक, तो mg डिवाइडेड बाई कौन सा एंगल, mg के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। ये कितना है, 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू T माइनस Fe डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल कितना, ये 90 और ये 30, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 इस वाले ट्रायंगल में आ गया इतना। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में mg डिवाइड बाई साइन mg डिवाइड बाई ये वाला अपोजिट एंगल, ये कितना है 90, अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी 90 होगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस 90 माइनस अल्फा कितना, 180 माइनस अल्फा बराबर T माइनस Fe। T माइनस Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन इसके अपोजिट वाला एंगल, ये T माइनस Fe, इसके अपोजिट वाला एंगल कितना, ये तो 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। ठीक, अब दोनों इक्वेशन में से mg अपॉन T माइनस Fe को कॉमन ले लेते हैं। mg अपॉन T माइनस Fe, पहले वाले में क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 इज कॉस 60, है कि नहीं, साइन 90 प्लस 60 इज कॉस 60, तो ये हो जाएगा। और साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा अपॉन कॉस 60
सिमिलरली mg अपॉन टी माइनस एफ, यहाँ से कितना जाएगा, साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज कॉस 30, ठीक। यहां से आ रहे हैं tan अल्फा, उस पे यहां से आ रहे हैं, उस पे यहां से आ रहे हैं, बराबर cos 30 अपॉन cos 60। cos 30 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, कितना आ गया है, √3 आ गया, एंड देयरफॉर अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, पहली फॉर्मूला, ठीक। उसके अलावा अब जब मुझे अल्फा मालूम है तो टेंशन निकालने के लिए क्या किया जाए, इन्हीं में दोनों में से कोई भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लिया जाए। जब मुझे अल्फा मालूम है 60 के बराबर है, यही पुट कर देते हैं, mg अपॉन टी माइनस एफ ई कितना आया, mg अपॉन टी माइनस एफ ई कितना है, साइन 60 अपॉन कॉस 30। साइन 60 भी √3/2 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो t कितना आ जाएगा, t माइनस एफ ई कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो t कितना आ गया, देयरफॉर एफ ई प्लस mg के बराबर आ गया। और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k q1 q2 बाई L² प्लस mg, ठीक। दिस विल बी द टेंशन इन द रो। फाइनली इसमें हमें निकालना है नॉर्मल n1 n2। अब नॉर्मल n1 n2 निकालने के लिए या तो हम लेमिस थ्योरम में n1, इसी में हम बोल दें n1 अपॉन ये वाला एंगल प्लस n2 अपॉन ये वाला एंगल साइन के साथ में, उससे निकल जाएगा नॉर्मल n1 n2। या एक और तरीका है, अच्छा एक मेथड है, अच्छा इसके लिए लिखते हैं फोर्सेस, कितने, mg फोर्स डाउनवर्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक, प्लस t माइनस एफ ई। टी माइनस एफ ई एक अंदर की तरफ वेक्टर है, ठीक, t माइनस एफ ई एक अंदर की तरफ वेक्टर है, प्लस n1 वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। ये इक्विलिब्रियम में, इसके लिए mg प्लस ये वाला वेक्टर अगर t माइनस एफ ई है तो ये वाला वेक्टर उसका अपोजिट है, वो कितना हो जाएगा, माइनस टी प्लस एफ ई हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, कि अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें तो ये वाला फोर्स तो इंटरनल हो गया, टी और एफ ई तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल क्या बचा, सिर्फ n1 n2 और mg mg, प्लस यहाँ पे क्या कर दिया जाए, n2 कर दिया जाए, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। वी शुड हैव n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर प्लस 2mg वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक। n1 n2 और 2mg वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। उसके अलावा n1 वेक्टर यहाँ से बनाए, ये एंगल कितना है, 30, तो ये भी 30 होगा, ये कितना होगा, 60 होगा। तो n1 वेक्टर हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारा 60 डिग्री, n2 वेक्टर हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और इन दोनों का सम हो गया mg, ये n1 और ये n2, 2mg सॉरी, ठीक। n1 n2 भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेट अस से इस डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। n1 n2 आपस में परपेंडिकुलर है, n2 का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो n1 विल बी इक्वल टू, n1 का कंपोनेंट पूरा पूरा है 2mg, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये भी कितना जाएगा, 30 डिग्री, कितना, 2mg cos 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2, तो n1 विल बी इक्वल टू √3mg। सिमिलरली अगर बात की जाए n2 की, तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक। इस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस कितने हो गए, n2 पूरा पूरा, n1 का कोई भी कंपोनेंट नहीं है,
इस डायरेक्शन में, लेकिन mg का कंपोनेंट है, यह mg कितना है 30, कितना हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, mg कितना कंपोनेंट mg cos 60, 2mg cos 60 इज 1/2, कितना आ जाएगा mg आ जाएगा। ठीक, और फाइनल पार्ट है सवाल का कि मान लो रो को काट दिया जाए, मतलब टेंशन जीरो कर दिया जाए। ठीक, तो चार्जेस Q1 Q2 क्या होंगे ताकि दोनों मासेस उसके बाद में भी इक्विलिब्रियम में रहें। इसको करने के लिए वी कैन यूज द इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ड्राइव की थी। कितनी आई थी टेंशन, टेंशन बराबर आया था k Q1 Q2 अपॉन L² प्लस mg के बराबर आया था। इसी इक्वेशन में अगर इक्विलिब्रियम रख के कंडीशन आई थी, इक्विलिब्रियम होने के लिए टेंशन जीरो होने के बाद भी इक्विलिब्रियम रहे तो सिंपली क्या कर दिया जाए, t को कर दिया जाए जीरो। ठीक, तो t जीरो के बराबर कब होगा, जब k Q1 Q2 अपॉन L² प्लस mg बराबर जीरो होगा, या k Q1 Q2 बाई L² बराबर माइनस mg हो जाएगा। मतलब उस केस में ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जबकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, रोप की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक,